हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभीरा और अरमान कोयल को खोजते हुए उसके मामा के घर पहुंच गए हैं। वहां पे अरमान सबका ध्यान बटाने के लिए अखाड़े में उतरता है ताकि अभीरा को कोयल से मिलने का मौका मिल सके। अभीरा अरमान को ऐसे हालत में छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी। वो अरमान की तरफ देखती है। अरमान अभीरा को कोयल के पास जाने का इशारा करता है। इधर अरमान पहलवान से बचता फिरता है तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा कोयल को खोजने लगती है। अरमान की हालत अखाड़े में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि अरमान को बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी थी। तो अभीरा कोयल को सभी कमरों में खोजती है। तभी अभीरा की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन अभीरा अपने मन में सोचती है, नहीं अभीरा, इस वक्त कोई दर्द मायरा के दर्द से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे कोयल को ढूंढना ही होगा। अभीरा जिस रूम में गिरती है उसी रूम में कोयल थी। वो अभीरा को इस हालत में देखती है तो पूछती है, आंटी आप ठीक हो? तब अभीरा कोयल को देखती है। वो उससे बोलती है, आप कोयल हो, मायरा और मुक्ति की रूममेट? तब कोयल बोलती है, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अभीरा बताती है, मैं मायरा और मुक्ति की मम्मा हूँ। अभीरा कोयल से हेल्प मांगती है। वो बोलती है, मुझे पता है उस दिन मायरा और मुक्ति के अलावा हॉस्टल में आप भी थी। आपको सबको सच बताना होगा कि हॉस्टल में उस दिन क्या क्या हुआ था। तब कोयल रोने लगती है। वो रोते हुए अभीरा से बोलती है, ठीक है, मैं सबसे बता दूंगी। उस दिन उन आंटी को मायरा ने सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था, बल्कि उनका पैर फिसला था। और सबको ये रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगी। मैं इसको रिकॉर्ड की हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन तभी कोयल की माँ आ जाती है और वो बोलती हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो वहीं दूसरी तरफ उदार फॉर्म में फूफा शाह कृष्ण के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे क्योंकि फॉर्म को सारे क्लाइंट छोड़ के मित्तल के पास जा रहे थे, क्योंकि उस फॉर्म में ज़्यादातर मित्तल के जान पहचान के ही क्लाइंट थे। ये बात अरमान और कृष्ण को नहीं पता थी। फॉर्म बंद होने की हालत में आ चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ कोयल की माँ अपनी तरफ खींच लेती है और उससे बोलती है, तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगी किसी को। तब अभीरा कोयल की माँ के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ कोयल को सच बोलने दीजिए, इससे मायरा बच जाएगी, वो छूट जाएगी। कोयल की माँ बोलती है कि हम भी सच बताना चाहते हैं सबको, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी को समझिए, हम नहीं बता सकते किसी को सच। अभीरा उसका रीज़न पूछती है तो कोयल की माँ बताती है कि आप सभी के आने के पहले मित्तल यहाँ आए थे। उन्होंने मेरे भाई को मोटी रकम दी है, उससे मेरी बेटी का पढ़ाई चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोल सकती। फिर अभीरा बोलती है कि कोयल की पढ़ाई का खर्चा हम देंगे और आपको एक अच्छी जॉब दिलाएंगे। इससे आप अपना और कोयल का खर्चा खुद उठा सकती हैं। फिर वो दोनों सच बताने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो बाहर आती हैं तो देखती हैं अरमान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अभीरा पहलवान को मार देती है। उसके बाद चारों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर माधव जी एक कोने में खड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर विद्या आती है लड्डू बना के। वो उनसे बोलती है कि इस बार मायरा से मिलने मैं भी चलूँगी आप लोग के साथ। लेकिन माधव कुछ नहीं बोलते, वो गुस्सा होते हैं। शायद उन्हें इसका विद्या का सच पता चल चुका है इसलिए। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा भागकर कोयल और उसकी माँ को लेके अपने साथ जाते हैं। तभी रास्ते में अभीरा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज कोर्ट की हियरिंग का होता है जो कि मित्तल ने चेंज करवा दी। उसने कोर्ट की हियरिंग कल ही का दिन रख दिया। तभी रास्ते में बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा था जिससे अभीरा बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी देखती है कि कोयल और उसकी माँ गायब हो चुकी हैं। उसको गायब मित्तल ने करवाया है ताकि वो कोर्ट में ना पहुंच सके और
महर के खिलाफ गवाही ना दे पाए। अरमान और अभीरा उनको ढूंढने के लिए वापस उनके घर आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, पूरा घर खाली रहता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खोजने पे जब वो दोनों नहीं मिलती तब अरमान घर आ जाता है और माधव जी से हेल्प मांगता है। बोलता है कि कल कोर्ट में कोयल को गवाही देनी है और आज उसको कोई किडनैप कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ मित्तल पोद्दार फार्म पहुंच जाता है। वो वहां पे संजय और कृष्ण को धक्के मारकर पोद्दार फार्म से बाहर निकलवा देता है और उन्हें धमकी देता है कि दोबारा यहाँ नज़र मत आना। तो वहीं अभीरा दूसरी तरफ मायरा से मिलने रिमांड होम पहुंच जाती है। मायरा उसको देख के पूछती है कि कोयल मिली, कोयल गवाही देने आएगी कोर्ट में। उसके बाद कबीरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मायरा से झूठ बोल दिया कि हाँ कोयल गवाही देने आई। रिमांड होम से घर आने के बाद अभीरा बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने मायरा से झूठ बोल दिया था कि कोयल कल गवाही देने आएगी, जबकि कोयल को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसका कोई पता ही नहीं है अभी तक। अभीरा रो रही थी, तो अरमान अभीरा के आंसू पोंछने जैसे ही जाता है तभी वहाँ विद्या आ जाती है। अब क्या होगा विद्या का रिएक्शन आगे का, कल देखते हैं।